अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल। हम आपके लिए लेकर आ गए हैं आपका फेवरेट सिलसिलेवार नावल मेरा सितमगर मेरा मसीहा की एपिसोड 57, जिसको आपके लिए तहरीर कर रही हैं हुमा कुरैशी। तो फिर देर नहीं करते चलते हैं नावल की तरफ। मगर उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब करें, आइकॉन बटन दबाएं ताकि हमारी नई और नई वीडियोस आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो फिर चलते हैं मेरा सितमगर मेरा मसीहा की एपिसोड 57 की तरफ। रमशा, प्लीज़ जाओ यार। वो शख्स खोरदार लहजे में कड़े ज़ब्त का मुजाहरा कर रहा था। वो अपनी आंखों से बहते आंसू बेदर्दी से रगड़ती हुई नफ़ी में सर हिला गई। नहीं जाविया, मैं तुम्हें इस हाल में छोड़कर अकेले कहीं भी नहीं जाऊंगी। तुम प्लीज़ हिम्मत करो। बज़ाहिर वो उसे दिलासा देने के साथ साथ खुद में इस मुश्किल सूरत हाल से लड़ने की हिम्मत पैदा कर रही थी। रमशा मेरी जान, प्लीज़ ज़िद मत करो। तुम जंगल से बाहर निकलने की कोशिश करो। मैंने मदद के लिए सिग्नल दे दिया था। अब तक कोई ना कोई हमारी मदद को ज़रूर पहुंच चुका होगा। तुम भाग जाओ यहाँ से। रमशा का खौफ से लरसता सरापा अपने हसार में कैद करता वो उसे दिलासा देने लगा था। जब मैंने एक बार बोल दिया कि मैं अकेले कहीं भी नहीं जाऊंगी तो तुम्हें मेरी बात समझ क्यों नहीं आ रही है? वो उसके सीने से सर उठाती दुरुस्तगी से गोया हुई तो वो जब से आंखें मीच गया। उठो अब तुम। जाविया ने भी महसूस किया कि अब उसकी हालत पहले से बेहतर है। हवास में कुछ बेहतरी सी आई थी। बमुश्किल खड़े होने की कोशिश में रमशा के सहारे वो उसकी खातिर हिम्मत मुजतमा करके उठ चुका था। अगर हम मज़ीद इस जंगल में इसी स्पीड से चलते रहे तो यकीन करो हम दोनों मर जाएंगे। जंगल में घुप अंधेरा होने के बायस सिमत का तयन करने में खासी दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा था। तुम कुछ भी कहो या मुझे अकेले भेजने के लिए जो भी जवाब पेश करो, मगर मैं तुम्हें अकेला छोड़कर कहीं भी नहीं जाऊंगी। जाविया के हसार में चलती वो ज़रा नाराज़गी से बोली थी तो वो तकलीफ़ में भी मुस्कुरा उठा था। बहुत ज़िद्दी हो तुम। रमशा ने अंधेरे में भी उसे घूरने की नाकाम सी कोशिश की थी। हाँ तो? लापरवाह अंदाज जाविया बमुश्किल कदम उठा रहा था। मुझे लगता है कि अब तुम्हारी इस जिद का कोई ना कोई बंदोबस्त तो करना ही पड़ेगा। वो नरम मुस्कुराहट से बोला। पहले तुम इस मुश्किल से जान आज़ाद होने की कोशिश करो, मेरा बंदोबस्त बाद में कर लेना। वो सर झटक गई जब भी जाविया को गैर मामूलीपन का एहसास जागा था। रमशा, मुझे लगता है वो लोग फिर से हमारी तलाश में हैं। तुम निकलो फ़ौरन। वो फौरी अलर्ट हुआ। रमशा एक बार फिर घबरा गई थी। तुम कितने सेल्फिश हो जाविया, बस अपनी पड़ी हुई है। मैं इतनी रात को अकेले कैसे जाऊंगी? और अगर उन लोगों ने मुझे रास्ते में ही पकड़ लिया तो? रोते हुए लहजे में बोलती वो घबराहट में आंसुओं से रो पड़ी थी। अब तो हिम्मत बिल्कुल जवाब देने लगी थी। हाँ, मैं तुम्हारे लिए इतना ही सेल्फिश हूँ। मुझे खुद से ज़्यादा तुम्हारी परवाह है। अगर तुम्हें मेरी वजह से ज़रा सी भी खरोच आई तो मुझसे तुम्हारी तकलीफ़ बर्दाश्त नहीं होगी। और तुम जानती हो कि मैं इस वक्त बिल्कुल बेबस हूँ। उसके लहजे की दुरुस्तगी पर वो ना चाहते हुए भी नागवारी से बोला था तो वो एक शिकवा कुना निगाह डालती इर्द गिर्द का जायज़ा लेने लगी ताकि कुछ लम्हे कहीं सुकून से बैठ सके। मगर फिर भी मैं तुम्हारे बगैर कहीं नहीं जाऊंगी। चलो हम इस पेड़ की आड़ में बैठ जाते हैं क्योंकि अब मुझसे बिल्कुल भी नहीं चला जा रहा है। रिमशा जाविया के वजूद का बोझ था कि रिमशा का सांस फूलने लगा था। क्या वाकई? मुझे तो लगा था कि कुछ देर में तुम मुझे अपने कंधे पर उठाकर जंगल से बाहर ले जाओगी। वो रुख तिरछा किए तंजिया बोला। तुम जब से बाहर रहकर आए हो ना, तुम्हारे अंदर कोई फुप्पा कुटनी औरत टाइप की रूह आ गई है। मुझे ताना देने का कोई मौका हाथ से नहीं जाने देते। वो नागवार लहजे में मुंह बसोड़ कर बोली तो वो धीरे से मुस्करा दिया। एक बार इस मुसीबत से आज़ाद हो जाऊं, फिर तुम्हारी ज़िद और बेजा शिकवा शिकायत का मुस्तकिल इलाज करूँगा। झाड़ियों के उकुब में पेड़ की आड़ से टेक लगा कर बैठता वो जरा मायने खेज लहजे में बोला था। रमशा सर्द आह भर कर रह गई। जावियार, मुझे प्यास लग रही है। हलक में कांटे से चुभने लगे थे। जावियार ने चौंक कर उसकी जानिब देखा था। तो मैं क्या करूं? रमशा ने बेचारगी से उसकी जानिब देखा था। रमशा बीबी, ये जंगल है, पिकनिक स्पॉट नहीं जो मैं आपकी खिदमत में मुख्तलिफ़ किस्म के मशरूबात पेश कर सकूं।
तंजिया लहजे पर वो मुंह बनाती रुख फेर कर सीधी बैठ गई तो वो भी पेड़ के तने से सर टिका गया। रमशा, वो चौंकी। वो हमतन गोश हुई। अगर मैं मर गया तो तुम मुझे भूल तो नहीं जाओगी? लहजा इंतहा का संजीदा था। खुशियाँ मनाऊंगी, जान छूट गई मेरी। वो तब गई थी। जाविया ने हैरत से आंखें वाकी थीं। सच में? वो अपने गम में उसका लहजा महसूस ही नहीं कर सका था। जाहिर सी बात है, ज़बरदस्ती की शादी और फिर रुखसती। वो मुँह बना कर शिकवा कर गई तो जाविया हमन्नाक हुआ। मतलब तुम्हारी नज़र में मेरी मोहब्बत की कोई वैल्यू नहीं है? लहजा बुझ सा गया था। नहीं। वो आंसू छुपाती तड़क कर बोली तो वो कुछ लम्हे खामोशी से उसे तकता रहा और फिर वापस सर गिराए आंखें मूंद गया। ये खामोशी नाराज़गी का वाज़ेह सबूत थी। खामोशी का दौरानिया तवील होने लगा था। पेड़ों के पार नजर आता खुला आसमान चांदनी रात में दिलकश लग रहा था। रमशा नजर टिकाए बैठी किसी पुरानी भूली बिसरी याद में खो गई थी। जाविया के अनजाने में कहे लफ्ज़ों ने उसे तकलीफ़ पहुंचाई थी। जाविया हमेशा बेधड़क अपनी मोहब्बत का इजहार किया करता था। रमशा ने कभी लफ्ज़ों का सहारा नहीं लिया था, मगर मोहब्बत उसके हर अंदाज से वाज़ेह छलकती थी। जंगल में मुसलसल सरसराहट हो रही थी, मगर अब कदमों की चाँप करीब से सुनाई देने लगी थी। रमशा, यहाँ आ जाओ मेरे पास। वो जो ज़रा फासले से बैठी थी, जाविया ने संजीदगी से कहते साथ ही उसका हाथ पकड़कर अपने करीब खींच लिया था। अब वो दोनों लेटने के से अंदाज में बैठे थे। जाविया, अब हम क्या करेंगे? सीने से जाविया की शर्ट मुट्ठियों में जकड़ती वो खौफज़दा से लहजे में इस सफसारिया गोया हुई, जो उसे थामे बैठा बगौर आवाज़ सुनने में कोशा था। तुम क्यों इतना परेशान हो रही हो? अच्छा है ना तुम्हारी जान छूट जाएगी मुझसे? वो ज़रा चिढ़ कर बोला था। रमशा ने खफगी से उसे घूरा था। जाविया, वो शिकवा गुना अंदाज में घूर कर बोली, जब ही वो उसे संजीदगी से खामोश करवा गया। आवाज़ नहीं निकालना। वो लोग अब तक हमारे ताक़ुब में हैं, हमें ढूंढ रहे हैं। बग़ैर हलचल किए यूं ही खामोशी से लेटी रहो, बस कुछ देर और। वो दोनों जंगल की कच्ची ज़मीन पर झाड़ियों की आड़ में रात की तारीकी का फ़ायदा उठाते मुंह ज़मीन की जानिब किए कमर के बल लेटे हुए थे, जबकि रमशा का चेहरा जाविया के चेहरे से खासा नज़दीक था। मगर मेरा सांस अटक रहा है। कान के पास उभरती सर्द सी सरगोशी पर रमशा ने दांत पीस कर हल्की सी आवाज़ में गुस्से से कहा था। जब ही कदमों की आहट करीब तर महसूस हुई थी, जाविया ने एक लम्हे में करवट बदल कर पोजीशन चेंज की थी, जबकि वो तो अचानक उफ्ताद और ख़ुद को उसके सीने पर महसूस करती सांस तक रुक गई थी। जाविया को पत्तों में वाज़ेह सरसराहट महसूस हो रही थी, जैसे कोई चीज़ रेंगती हुई नज़दीक आ रही हो। इससे कबल के वो रुख बदलता, उसे अपनी पिंडली में सुइयां चुभती महसूस हुई थी। वो हनूस अब तक कुर्सी पर बंधी बैठी थी। न जाने उसे यूं ही इस जगह पर कितना वक्त गुजर गया था। बेहोशी और नकाहत के बाइस वो होश में होने के बावजूद नीम गुनूद की सी की कैफियत से दो चार थी। वो सीधा से कमरे में मौजूद वाहिद रोशनदान से आती रोशन सुबह का उजाला फैलने का पता दे रही थी। रात भर आती जंगली जानवरों की आवाज़ों पर वो खौफज़दा सी रह गई थी। समझ नहीं आ रहा था कि वो कहाँ है और उसे अगवा करने वाले लोग आखिर उसे क्यों यहाँ लेकर आए हैं। न जाने कितने दिन गुजर गए थे, हलक से एक कतरा पानी तक का नहीं उतरा था। पानी, उसे सरगोशी में पानी के लिए फरियाद करते न जाने कितनी देर बीत गई थी। शदीद गर्मी के बाइस बदन पसीने से शराबोर हो रहा था, मगर वहाँ शायद किसी को उसके हाल पर रहम नहीं आया था। पानी, फरियाद सारी हिम्मत मुजतमा करती, तेज़ आवाज़ से चिल्लाने की सी नाकाम कोशिश करती, एक बार फिर आंसू बहाने लगी थी। जब ही दरवाजे के उस पार आहट महसूस हुई थी और कुछ ही लम्हों में किसी ने दरवाज़ा खोल दिया था। फरियाद को खौफ महसूस हुआ था। कोई था जो कमरे में दाखिल होता कदम उठाता फरियाद के नज़दीक आ रहा था। फरियाद ने घूमते सर से बमुश्किल निगाहें उठाई थी। सियाह जूतों में मुक़य्यद, पाँव से मोती नज़र 3 पीस में मलबूस शख्स के चेहरे से नज़र जा टकराई। धुलने नज़र आते चेहरे को आंखें झपक झपक कर बारहा देखने की कोशिश में वो नाकाम सी थी। फरियाद हैदर दुर्रानी।
وہ شخص کرخت مگر استہزائیہ لہجے میں بولتا، چہرے کے نزدیک جھکا تھا۔ فریال نے جانی پہچانی سی آواز اور دھندلے نظر آتے چہرے کو بغور دیکھا تھا۔ چہرہ واضح ہوا تھا، آنکھوں میں حیرت در آئی تھی، اور پھر شناسائی کی منازل طے ہوتے ہی یکدم سے خوف غالب آ گیا تھا۔ حیدر! وہ سب کچھ بھول کر پوری شدت سے حیدر کو پکار اٹھی تھی۔ وہ شخص خباثت سے کہہ لگا اٹھا۔ فریال مسلسل تڑپ تڑپ کر حیدر کو پکارنے لگی تھی۔ بھوک پیاس سب ایک دم دم توڑ گئی تھی۔ دل غم کی شدت سے پھٹا جا رہا تھا۔ نظروں کے سامنے وہ اذیت بھرے سال گھوم گئے تھے۔ وہ حیدر کو پکار رہی تھی، مگر جی دوستوں، آج کے لیے بس اتنا ہی، مگر کہانی ابھی باقی ہے۔ بھائی مجھے تو بڑا شوق ہے اور انٹرسٹ ہو گیا ہے کہ اب آگے آخر فریال کی زندگی میں کیا ہونے والا ہے اور ماضی میں اس کے ساتھ ایسا کیا ہوا، یہ تو جاننے کے لیے آپ کو جڑے رہنا پڑے گا کلاسک انٹرٹینمنٹ چینل کے ساتھ، جہاں بہت جلد ہم ایک نئی ایپیسوڈ لے کر حاضر ہوں گے۔ چل دین اپنا بہت خیال رکھیے گا، اور ہاں، ہمیں اپنے کمنٹ سیکشن میں یہ ضرور بتائیے گا کہ آپ کا سجیشن کیا ہے کہ آگے فریال کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ چل دین ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ۔